यार अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपने उनको जरूर समझाया होगा कि किसी अनजान व्यक्ति से ना मिलें, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने पीने का सामान ना लें और कभी उनके साथ बुलाने पर कहीं ना जाएं। और आज आपको पता लगेगा कि क्यों ये बात हम अपने बच्चों को समझाते हैं। चलिए देखते हैं इस डरावनी घटना में आखिर इस परिवार के साथ हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और दोस्तों यार एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, मैंने पॉडकास्ट का चैनल एक शुरू किया है। जी हाँ, पॉडकास्ट मेरे खुद के लिए वो चीज़ नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो कैसे करते हैं, पर मैंने फिर भी कल एक नई वीडियो उस नए चैनल पर डाल दी है और उस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप प्लीज़ जाकर वहाँ भी सपोर्ट दिखाइए। एक दिन यहाँ वीडियो आएगी और उससे अगले दिन वहाँ वीडियो आएगी, मतलब कि अल्टरनेटिव डेज में वीडियोज़ आती रहेंगी और लगातार आएंगी। बहुत ही खतरनाक वीडियो मैंने वहाँ डाली हुई है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाइए, देखिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, मज़ा आएगा। बात 1978 की और जगह अमेरिका के एक बहुत छोटा सा शहर। और उस शहर में रहने वाली एक 9 साल की लड़की अपने घर से बाहर निकलती है, पास ही मौजूद एक ग्रोसरी स्टोर पर जाती है और ग्रोसरी स्टोर से थोड़ा बहुत सामान लेती है। उसकी माँ ने उसको भेजा था सामान लेने के लिए और सामान लेने के बाद जैसे ही वो अपने घर के लिए वापस पैदल पैदल चलती है, पास में ही उसका घर था, तभी एक पीछे से एक आदमी आता है और उसे रोकता है। उस लड़की का नाम किम था और कहता है कि हाय किम, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और मेरा नाम डॉक्टर रैमजी है, क्या तुम मुझे जानते हो? अब एक 9 साल का बच्चा कितना ही हो सकता है, छोटा सा बिल्कुल, और उसको एक अनजान आदमी आकर इस तरह से कहे कि हाय मैं एक डॉक्टर हूँ, बच्चों का डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, और क्या तुम मुझे जानते हो? तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी? ऑब्वियसली वो डर जाएगा और यहाँ किम भी डर गई। उसको बिल्कुल अजीब लगा कि किस तरह से ये आदमी आकर उससे इस तरह से बात कर रहा है जबकि वो उसे नहीं जानती थी। और वो मन में घबरा गई और वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा तेज चलने लगी। पास में ही उसका घर था, ज़्यादा दूर नहीं था। और जैसे उसने थोड़ी सी स्पीड अपनी तेज करी, पीछे पीछे चल रहा डॉक्टर रैमजी फिर से उसको चिल्लाया कि हे किम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, हो सकता है तुम्हारे माता पिता को एक बच्चों के डॉक्टर की जरूरत हो और मुझसे बात करो। और यहाँ किम फिर नहीं रुकी, उसे बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आई थी उस आदमी के कैरेक्टर को देखकर। वो नहीं रुकी और वो तुरंत अपने घर के पास पहुंच गई। अब घर उसका लगभग 10 मीटर की दूरी पर ही था और वो आदमी फिर से उसके आगे आकर खड़ा हो गया, पीछे से भाग कर आया, तेजी से भाग कर आया और उसके आगे आकर खड़ा हो गया और कहा कि हे किम, तुम रुक क्यों नहीं रही हो सकता है तुम्हारे घर वालों को एक बच्चों के डॉक्टर की जरूरत हो और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और मैं तुम सबका इलाज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ किम फिर से समझदार थी, उसने जस्ट अपना मुंह नीचे किया और साइड में से होकर निकल गई और अपने घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर घुसते ही उसने चैन की सांस ली और सोचने लगी कि ये आदमी कौन था और उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था उस आदमी को देखकर। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी, वो सोच ही नहीं पा रही थी कि आदमी था कौन और क्यों उसकी तरफ इस तरह से आया। अब उसको ये भी कंफर्म करना था कि वो आदमी वहाँ से गया है या अभी भी वहीं खड़ा है, उसके घर के बाहर ही खड़ा है। तो वो तुरंत अपना सामान वहीं गेट के ऊपर रख कर घर के अंदर, मतलब कि अंदर की तरफ जाती है कमरे में, और जो बराबर में उनका कमरा था और उस कमरे के पर्दों को हटाकर देखती है बाहर की तरफ कि क्या वो आदमी वहीं खड़ा है या फिर गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वहाँ अंदर कोई नहीं खड़ा था और अब यहाँ किम थोड़ी सी राहत की सांस ले सकती थी। लेकिन ये चैन की सांस बहुत थोड़े टाइम के लिए थी क्योंकि डॉक्टर रैमजी अब यहाँ अपना डेरा डालने वाला था इस परिवार के ऊपर। 2-3 दिन का समय बीत गया और ऐसे ही एक बार फिर से किम अपने उसी कमरे में बैठी थी जिसमें से उसने वो खिड़की का जो पर्दा था वो उठाकर बाहर की तरफ देखा था। उसी कमरे में बैठी हुई थी और अब के बार उसके पर्दे जो थे थोड़े से खुले हुए थे, ज़्यादा खुले हुए नहीं थे। और आपको पता है कि दिन के टाइम में जो घर की खिड़कियां होती हैं उनमें से हम बाहर तो देख सकते हैं लेकिन बाहर से लोग अंदर नहीं देख सकते जब तक अंदर की लाइट ना जल रही हो। और ऐसे ही वो बैठी हुई थी और बाहर की तरफ थोड़ा बहुत उसका ध्यान जा रहा था और तभी उसने देखा कि रोड पर से एक ब्लू कलर की फोर्ड गैलेक्सी गाड़ी जो है वो जा रही है। और ध्यान से उसने देखा उस गाड़ी को। अचानक ही उसका ध्यान उस गाड़ी पर चला गया था क्योंकि वो गाड़ी वहाँ उस क्षेत्र में नहीं थी। और जैसे ही उसने उस गाड़ी को देखा और गाड़ी के अंदर देखा तो उसके अंदर मौजूद एक बंदा हाथ हिला रहा था ऐसे। और कमाल की बात यह थी कि वो बंदा किम को देख भी नहीं रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रैमजी ही था। लेकिन ये हाथ किसको हिला रहा था? तो किम ने नोटिस किया कि वो सीधा उसी तरफ गेट की तरफ, मतलब उनका जो मेन गेट था घर का, उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रहा था जबकि वहां पर कोई खड़ा ही नहीं था। किम जानती थी कि वहां कोई नहीं खड़ा और ये हवा में ही हाथ हिला रहा है, लेकिन ये आदमी आखिर कर क्या रहा था। और ऐसे ही एक बार जब किम के पापा किम को स्कूल से लेने के लिए गए थे तभी वो गाड़ी में चढ़ रही थी अपने पापा की और तभी उसने देखा कि वही ब्लू कलर की फोर्ड गैलेक्सी गाड़ी उसके साइड में से गुजरी है और वही डॉक्टर रैमजी उसके अंदर बैठा हुआ है और उसकी तरफ हाथ हिला रहा है। इसको देखते ही किम भी पागल हो गई और
सोचने लगी कि ये मुसीबत यहाँ क्या कर रही है, लेकिन उसने फिर भी किसी को नहीं बताया और वो जस्ट अपने पापा की गाड़ी में बैठी और पापा उसे घर ले आए। सिंपल, अभी तक सब कुछ ओके चल रहा था। वो घर पहुंच चुकी थी और अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी, लेकिन उसके माइंड में वही सब चल रहा था कि ये अजीब सा आदमी क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है और शायद उसको ये बातें अपनी माँ को बता देनी चाहिए। वो तुरंत अपनी माँ के पास गई और कहा कि माँ, याद है आपको 4-5 दिन पहले आपने मुझे पास ही के स्टोर से वो सामान वगैरह लेने के लिए भेजा था और जब मैं आ रही थी तब मुझे पीछे से किसी अजीब से आदमी ने रोका और उसने मुझसे बात करनी चाहिए। वो अपने आप को डॉक्टर रैमज़ी बता रहा था, वो एक बच्चों का डॉक्टर है और वो मुझसे बात करना चाहता था और वो बार बार कह रहा था कि शायद हो सकता है तुम्हारे माता पिता को बच्चों के डॉक्टर की ज़रूरत हो। लेकिन यहाँ मैंने उससे बात नहीं करी और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी उसकी इंटेंशन जो थी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने जस्ट अपना मुंह नीचे किया और मैं घर की तरफ आ गई। और ऐसे ही मुझे परसों भी वो मुसीबत फिर से दिखी थी। वो बाहर वाले रोड से ही ब्लू कलर की गैलेक्सी फोर्ड गाड़ी में बैठकर जा रहा था और आज फिर से जब मैं स्कूल से आ रही थी तब भी वो आदमी मेरे स्कूल के बाहर खड़ा था और मुझे देखकर हाथ हिला रहा था। ये बातें सुनकर उसकी माँ भी परेशान हो गई कि ये आखिर बोल क्या रही है। उसकी माँ इसलिए परेशान नहीं थी कि कोई व्यक्ति उसकी बेटी को परेशान कर रहा है, बल्कि उसकी माँ इसलिए परेशान थी कि उसकी बेटी ने एक डॉक्टर को बहुत गलत तरीके से इग्नोर किया और वो समझाने लगी कि बेटा वो डॉक्टर है और शायद हो सकता है उसको तेरे अंदर कोई बीमारी वगैरह दिख रही हो, कोई बीमारी के लक्षण वगैरह दिख रहे हो, तो तुम्हें रुक के उससे बात करना चाहिए था। सोच कर देखिए कितनी समझदार मम्मा है उसकी। लेकिन यहाँ किम जो थी वो थोड़ी समझदार थी और उसने ऐसा कुछ नहीं किया और यहाँ उल्टा ही उसको सुनने के लिए मिला। और यहाँ ये बात उसकी माँ ने अपने पति यानी कि किम के पिता को भी नहीं बताई, जस्ट इग्नोर किया गया घर के अंदर। और सिर्फ 2 ही दिन बीते थे बातों को बताए हुए भी। उसके पिता रात को लिविंग रूम में बैठे हुए थे और सभी भाई बहन इसके, ये कुल टोटल 5 भाई बहन थे और किम की माँ भी सारे लिविंग रूम में बैठे हुए थे और टीवी वगैरह देख रहे थे। तभी उनका लैंडलाइन बजा जो साइड में ही रखा हुआ था और ऑब्वियसली अब घर का जो बड़ा है सबसे यानी कि किम के पिता वही फ़ोन उठाएंगे। उन्होंने फ़ोन उठाया और पीछे से आवाज़ आई कि हाय, मैं डॉक्टर रैमज़ी बोल रहा हूँ और मुझे किम से बात करनी है। अब यहाँ उसका पिता भी कंफ्यूज हो गया। उसके मन में 2 सवाल चल रहे थे। पहला ये कि डॉक्टर रैमज़ी तू है कौन, और दूसरा कि तुझे मेरी बेटी से क्यों बात करनी है, वो सिर्फ 9 साल की है और तुझे उससे क्या काम है, और तीसरी सबसे बड़ी बात, तुझे उसका नाम कैसे पता है, और चौथा तुझे यहाँ का नंबर कैसे मिला। ये सारे सवाल उसके माइंड में घूम रहे थे उस टाइम पर जब उसने कहा कि मुझे किम से बात करनी है। लेकिन यहाँ उसके पिता ने नहीं बात करवाई और वो कहने लगे कि बताओ तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे बात करो, मैं उसका पिता हूँ, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं ही तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। लेकिन वो डॉक्टर रैमज़ी नहीं टला। वो बार बार जिद करता रहा उसके पिता से कि आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे किम से बात करनी है, आप मेरी किम से बात करवाइए। लेकिन उसके पिता ने नहीं करवाई और वो थोड़ा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि आगे से यहाँ फ़ोन मत करना वरना तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। उन्होंने फ़ोन रख दिया। ये बात कहकर फ़ोन कट होते ही अब साइड में बैठे किम के मन में तो हो चुकी होगी टेंशन की, यार ये फिर से पीछे पड़ गया है और अब पापा को भी इसके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। तो उसके पापा ने तुरंत किम को अपने पास बुलाया और पूछा कि आखिर ये है कौन। तो यहाँ किम ने बताना स्टार्ट किया कि पापा ऐसे ऐसे मैं कुछ दिनों पहले पास ही के ग्रोसरी स्टोर में गई थी और जब मैं वापस आ रही थी तब मेरे पास ऐसे ऐसे एक बंदा पीछे पड़ गया था और वो 2-3 बार और भी मेरा पीछा कर चुका है और मुझे देखकर हाय वगैरह करता है और मुझे टोकता है बीच में। तो यहाँ उसके पिता को थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि इतनी बड़ी बात हो गई घर में और मुझे बताया तक नहीं गया। जब उसकी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ मुझे बताया था और मुझे लगा कि जस्ट नॉर्मल है, हमारा इलाका पॉश एरिया है और यहाँ डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं और वो बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे लगा कि नॉर्मल होगा। तो यहाँ उसके पिता को ये चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं ये अजीब है, क्योंकि वो डायरेक्ट किम से बात करना चाह रहा था। वो समझ नहीं आया कि उसको नंबर यहाँ का कैसे मिला, क्योंकि किम कोई पॉपुलर हस्ती तो है नहीं जो उस टाइम की जो डायरेक्टरीज होती थी उनके अंदर नंबर लिखा हो किम का, और अगर किम का नाम से ना लिखा होता तो कम से कम उसके माता पिता के नाम से तो लिखा होता। लेकिन यहाँ किम का नाम उस डॉक्टर रैमज़ी को किसने बताया। तब यहाँ उसके पिता ने फिर से किम के ऊपर दबाव बनाया और पूछा कि क्या तुमने सच में उससे उस दिन ग्रोसरी स्टोर से आते हुए कोई बात नहीं करी थी। तो किम ने कहा नहीं पापा आप क्या बात कर रहे हो, मैंने उससे उस दिन कोई बात नहीं करी, मैंने जस्ट अपना मुंह नीचे किया और अपने घर की तरफ आ गई और घर के अंदर घुस गई। तो यहाँ उसके पिता भी अब कंफ्यूज थे कि यार कौन है ये बंदा और क्यों सीधा किम से ही ये बात करना चाह रहा है। अब यहाँ पूरा परिवार परेशान था और सोच रहा था कि आगे क्या करना है, ये आदमी कौन है, इसका पता कैसे करें। वो पुलिस में भी नहीं जा सकते थे, जाकर कहेंगे भी क्या कि एक ऐसे ऐसे आदमी का फ़ोन आता है, अपने आप को डॉक्टर रैमज़ी बताता है और मेरी बेटी को देखकर स्माइल करता है, हाय हेलो करता है, जबकि उसने कुछ क्राइम तो किया ही नहीं है। हाय हेलो करना मेरे ख्याल से कोई क्राइम नहीं है।
तो यहाँ वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते थे। इस कॉल को आया भी 3-4 दिन ही बीते थे और तभी ये फैमिली फिर से एक बार लिविंग रूम में बैठी हुई थी रात के टाइम, और तभी वो लैंडलाइन बजा और फिर से किम के पिता ने फ़ोन उठाया और कहा कि हेलो कौन। तो सामने से आवाज़ आई, हाय मैं डॉक्टर रैमजी बोल रहा हूँ और मुझे किम से बात करनी है। ये बात सुनकर किम के पिता को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी डॉक्टर रैमजी को और कहा कि आगे से यहाँ फ़ोन मत करना, और जस्ट उसने काट दिया, वापस रख दिया। और तभी वापस दोबारा कॉल आने लगी। कॉल पर कॉल आ रही थी, बार बार उसका पिता उठाता और रख देता, उठाता और रख देता। इतनी कॉल आई कि ये पूरा परिवार उठाकर रखकर परेशान हो चुका था। इसीलिए एंड में उन्होंने उसका लैंडलाइन का जो तार होता है वही निकाल दिया कि भाई ये आदमी तो बहुत गंदे तरीके से पीछे पड़ गया है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और अगले दिन सुबह होते ही पूरे परिवार को किम के पिता ने समझा दिया कि चाहे जिसका मर्जी फ़ोन आए, फ़ोन उठना नहीं चाहिए। मैं अभी इसका तार लगा कर जा रहा हूँ और फ़ोन नहीं उठना चाहिए। सोच लेना किसी ने फ़ोन उठाया तो बुरा हाल कर दूंगा उसका। तो यहाँ सारा परिवार समझ चुका था कि फ़ोन नहीं उठाना, और जैसे ही उसके पिता ने वो फ़ोन की वायर जो थी वापस लैंडलाइन में डाली तभी फ़ोन बजा एकदम से। पता नहीं इतना खाली बंदा हो कैसे सकता था डॉक्टर रैमजी की, सारे रात और दिन वो फ़ोन ही करता रहे। और जैसे ही वो तार डाली तभी फ़ोन आ गया, और जैसे ही किम के पिता ने फ़ोन उठाया और कहा कि कौन, तभी कहा कि है मैं डॉक्टर रैमजी बोल रहा हूँ और मुझे किम से बात करनी है। फिर से उसने गालियाँ सुनाई और फ़ोन काट दिया। और तभी दोबारा एक बार फिर से कॉल आई, और अब की बार किम के पिता ने सोचा कि इसको मैं और तमीज़ से गालियाँ दूंगा। तो उसने फिर से फ़ोन उठाया और अब की बार डॉक्टर रैमजी ने कुछ ऐसा बोला कि वो थोड़ा सा घबरा गया किम का पिता, और उसने जस्ट फ़ोन रखा और वो सीधा किचन में गया जहां उसकी पत्नी मौजूद थी। और उसकी पत्नी को जाकर उसने सीधा कहा कि मैंने अब की बार फ़ोन उठाया डॉक्टर रैमजी का, तो उसने कहा कि वो किम की जान लेने वाला है। ये सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, हैरान हो गई। और साइड में उसका एक भाई खड़ा था बड़ा, और उसने जब ये चीज़ सुनी वो और ज़्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर ये मैटर है क्या और ये डॉक्टर रैमजी है कौन। सन 70 के दशक में कोई स्टॉकिंग लॉ, यानी कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो आप उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, ऐसा कोई कानून था ही नहीं। जी हाँ, जस्ट अब परेशान है पूरा परिवार, उनके पास कोई सबूत नहीं है डॉक्टर रैमजी के खिलाफ, ना ही उसने अभी तक किसी को हर्ट किया है, और जस्ट वो फ़ोन के ऊपर ही कर रहा है, जस्ट वो पीछा कर रहा है उनका, लेकिन अभी तक कोई हर्ट नहीं किया, कोई फिजिकली टच नहीं हुआ था। तो पुलिस में भी वो नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ किम के पिता का एक पुलिस में दोस्त था और उसने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसने कहा कि यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी है, और अब मेरी बेटी का स्कूल जाना भी दूभर हो चुका है। मैं खुद डरता हूँ उसको स्कूल ले जाने से और लेकर आने से, और मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि तुम दिक्कत मत लो, मैं डेली किम को स्कूल लेकर जाऊँगा और वहाँ से लेकर आऊँगा अपनी PCR में ही। तो यहाँ सारी टेंशन ही मिट गई थी किम के पिता की। तो यहाँ अब किम को एक पर्सनल सुरक्षा मिल चुकी थी और अब उसको थोड़ा सेफ भी लगता था कि पुलिस उसके साथ है, तो अब उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सिंपल। ये चीज़ें स्कूल में तो उसको अच्छी लग रही थी कि उसके पास उसका खुद का सुरक्षा गार्ड है, लेकिन अब यहाँ जैसे ही वो घर आती तो वो सुरक्षा गार्ड वापस चला जाता और फिर उसे घर के अंदर पाबंदियों में रहना पड़ता। उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था कि वो घर से बाहर नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए उसे अकेले घर से बाहर नहीं जाना। वो अंदर ही रहती। उसको अब जेल जैसा लगने लगा था घर, क्योंकि वो बाहर देख भी नहीं सकती थी। अब यहाँ किम के साथ डॉक्टर रैमजी का पूरा जो कनेक्शन था वो कट हो चुका था। फ़ोन वो कर नहीं सकता था क्योंकि वायर निकाली हुई थी। किम बाहर आ नहीं रही थी जिससे वो बात कर सके। तो अब यहाँ डॉक्टर रैमजी बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका था और उसके अंदर अब आग लग चुकी थी किम से बात करने की। तो वो सीधा उसके घर ही पहुँचने वाला था। और एक शाम, सिर्फ हफ्ता ही बीता था सब कुछ हुए, और एक शाम किम के दोनों बड़े भाई, उसकी छोटी बहन और किम खुद, उसकी माँ सभी किचन में खड़े होकर कुछ खा पी रहे थे। और तभी उसके एक बड़े भाई ने सामने जो किचन में खिड़की लगी हुई थी वो सीधा गैराज की तरफ फेस कर रही थी। और आपको भी पता होगा कि अमेरिका जैसे घरों में साथ में उनके गैराज बने होते हैं जिनके अंदर वो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करते हैं, खुद ही मिस्त्री बने रहते हैं। तो वहीं पर वो गैराज था उनका भी, और उसके बड़े भाई ने देखा कि कोई है जो अभी अभी गैराज के अंदर गया है, मुझे लग रहा है कि कोई है। और पूरा परिवार जो था वो उसकी खिड़की में देखने लगा कि क्या है, कौन है, कोई भी तो नहीं है, हमने तो नहीं देखा कोई जाते हुए। तो सभी उस खिड़की के अंदर से इस तरह से झांक कर देखने लगे कि क्या सच में कोई गैराज के अंदर गया है। तो शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था और किसी को कुछ नहीं दिखा। और किम के जिस भाई ने उसको देखा था, उस अनजान आदमी को, उसने उसकी ड्रेस भी देखी थी और उसने ऑरेंज कलर का, जो आपको पता होगा ना, जो
सूट सा होता है जो रात को चमकता है, वो डाला हुआ था। और यहाँ उसको वो दिख गया गाड़ी के पीछे, जो उनकी गाड़ी थी वो गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, और उसको दिख गया कि वो देखो देखो मैंने कहा था ना कोई है, वो देखो ऑरेंज सूट उसका। और जैसे ही उसने कहा कि ऑरेंज सूट उसका देखो, वो आवाज़ शायद उस आदमी को सुन गई थी जो गैराज के अंदर अब बैठा हुआ था, और वो चुपके से उठा गाड़ी के पीछे से, और इस आदमी को देखते ही, उसका चेहरा देखते ही वहां खड़ी किम चिल्लाने लगी कि यही तो डॉक्टर रैमजी है, मैंने कहा था ना कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, यही डॉक्टर रैमजी है, इसी ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। और जैसे ही ये किम ने बताया कि डॉक्टर रैमजी है, उसके दोनों बड़े भाई तुरंत घर से बाहर गए और तुरंत गैराज की तरफ गए, लेकिन तब तक डॉक्टर रैमजी वहां से दीवार टाप कर दूसरी तरफ जा चुका था और वहां से वो खींच गया। इस गैराज वाले कांड को हुए तकरीबन 2 हफ्ते बीत गए और सब कुछ अब तक मामला शांत था। और एक शाम ऐसे ही किम के पिता जब अपने घर के गार्डन में थे और वो देखने गए, अपने को डॉग को संभालने गए, उसको खाना वाना देने गए थे, और जाकर देखा कि उनका जर्मन शेफर्ड डॉग जो था वो तो मरा हुआ है, वो तो जिंदा ही नहीं है। ये देखते ही वो बहुत हैरान हुए कि अभी तक तो मैं जब घर आया था वापस, तब तक तो ये आराम से खेल रहा था और एकदम से कैसे मर सकता है। उनको बहुत हैरानी हुई इस बात की, और वो तुरंत अपने डॉग को उठाकर हॉस्पिटल गए अपने एक लड़के को साथ लेकर, और वहाँ डॉक्टर से जाकर बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सडनली ही मरा है, हमें इसकी कोई ऑटोप्सी वगैरह नहीं करनी, डॉग्स की वैसे भी नहीं होती बाहर के देशों में भी और यहाँ भी। जस्ट उनका पेट जो था वो मर चुका था और अब उनको अंदर से झटका लगा था और उनका माइंड सिर्फ एक ही जगह जा रहा था कि क्या हमारे डॉग के मरने के पीछे डॉक्टर रैमजी का हाथ हो सकता है? क्या सच में डॉक्टर रैमजी ने ही इसे मारा है? हो भी सकता है और नहीं भी। वो तुरंत पुलिस के पास गए और कहा कि देखिए हमारा डॉग ऐसे ऐसे मर गया है अब, और हमें लगता है कि डॉक्टर रैमजी ने ही हमारे डॉग को मारा है। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि देखिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ऑब्वियसली हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, और जस्ट आप यहाँ से चले जाइए, अपने डॉग का अंतिम संस्कार कीजिए, इसको दफना दीजिए जाकर कहीं। तो वो भी अपने घर आ गए वापस, और उन्होंने बैकयार्ड में ही, अपना जो घर था उसके बैकयार्ड में ही उस गड्ढा किया और उसके अंदर डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी, सिंपल। खैर अब उनके डॉग को मरे भी तकरीबन 2 से ज़्यादा हफ्तों का समय बीत चुका था। अब पूरा परिवार शांत लग रहा था और आराम से अपने घर में रह रहा था। उसके पिता जो थे वो आराम से लिविंग रूम में बैठकर टीवी वगैरह देख रहे थे, और तभी एक बार फिर से फ़ोन बजा, और अब की बार फिर से किम के पिता ने फ़ोन उठाया। जनरली उठाया था, उनको लगा कि किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त का होगा। उन्होंने उठाकर हेलो कहा और पीछे से आवाज़ आई, हे आई एम डॉक्टर रैमजी। और ये आवाज़ सुनकर फिर से उसके पिता परेशान हो गए। लेकिन हर बार जहां डॉक्टर रैमजी ये कहता था कि किम से मेरी बात कराओ, अब की बार उसने कहा कि तुम्हारे घर के अंदर अभी 7 लोग हैं, तुम लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे हो, तुम्हारी पत्नी किचन में काम कर रही है, तुम्हारे 3 लड़के नीचे वाले फ्लोर पर बने कमरों में मौजूद हैं, और तुम्हारी 2 लड़कियां यानी कि किम और उसकी एक और बहन अपने ऊपर बने कमरों में, अलग अलग कमरों में बैठी हुई हैं। ये बात सुनते ही उसके पिता के होश उड़ गए और कहा कि तुम हमें देख कहाँ से रहे हो, तुम हमारा पीछा छोड़ दो वरना तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। वही गालियाँ वालियाँ देकर वही फ़ोन काट दिया और जस्ट उन्होंने रख दिया। पूरे परिवार को तुरंत नीचे बुलाया गया और कहा कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया था डॉक्टर रैमजी का और वो हमें स्टॉक कर रहा है, वो हमारा पीछा कर रहा है और उसे पता है कि हम अभी कहाँ पर हैं। उन्होंने तुरंत अपने घर का जो लैंडलाइन था उसमें से तार निकाल दी और जस्ट पूरा परिवार अब इकट्ठा होकर बैठ गया और खुशी मना रहा था कि चलो सब सेफ है, किसी को कुछ नहीं हुआ। अगले दिन फिर से जब उनको फ़ोन अपना इस्तेमाल करना था, किसी को फ़ोन करना था, तो उन्होंने फिर से फ़ोन की तार लगाई और जस्ट अपना कॉल करके वो तार निकालनी वापस भूल गए और फिर से 5 मिनटों बाद ही फ़ोन बजने स्टार्ट हुए। और अब की बार जैसे ही उसके पिता, जो किम के पिता थे, वो फ़ोन उठाते और तभी डॉक्टर रैमजी कहता कि मुझे पता है अभी तुम लोग सारे कहाँ पर हो, कौन क्या कर रहा है। वो घर की एक एक सेकंड की जानकारी दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो या तो घर के अंदर ही मौजूद हो और या फिर घर के अंदर का कोई सदस्य उसे पूरी जानकारी दे रहा हो। और दोनों ही बात सच नहीं थी। कमाल की बात ये थी, पर फिर उसको ये सब चीज़ें पता लग कैसे रही थी। अगले दिन फिर से शाम को एक कॉल आई और अब की बार फिर से किम के पिता ने उठाई और कहा कि हेलो कौन, और कहा कि हाय देयर, आई एम डॉक्टर रैमजी। और ये बात सुनते ही उसके पिता का भी माथा ठनक गया और कहा कि बोल अब क्या चाहिए, अब हम बता हम कहाँ पर हैं। उसने कहा कि नहीं, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ पर हो, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे किचन की जो खिड़की है वो भी खोल सकता हूँ और तुम्हारे घर के बाहर यानी कि गैराज की तरफ जाने वाले रास्ते में जो फ्रेंच डोर लगे हुए हैं, वो जो इस तरीके से खुलते हैं, समझ ही गए होंगे ना आप, उनको भी खोल सकता हूँ मैं। ये बात सुनते ही किम के पिता बहुत परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन जो है वापस रखा और पूरे परिवार को इकट्ठा किया और सभी को बताया कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया था और उसने पूरे घर के दरवाज़ों को चेक कर लिया है और उसे पता है कि एक किचन की खिड़की और एक ये हमारे घर के अंदर लगे फ्रेंच डोर्स, यही
दोनों चीज़ें ख़राब हैं और इन्हीं के अंदर अभी लॉक वगैरह सही से काम नहीं कर रहे, इनकी जो चिटकनी होती है वो भी काम नहीं कर रही। और समझ नहीं आता कि इस बंदे ने कैसे इनको चेक किया। वो तुरंत सबसे पहले हथौड़ा किल वगैरह लेकर आए और उन्होंने सबसे पहले घर की जो किचन वाली खिड़की थी उसको ठोका, फटियाँ वगैरह लगा दी, वहाँ से उसको लॉक कर दिया परमानेंट। और फिर सारे जो घर के जो लड़के थे दोनों और उसके जो पिता थे, ये तीनों मिलकर उस फ्रेंच डोर को बंद किया उन्होंने और वहाँ भी उन कीले मार दी फटियों के साथ साथ ताकि वो खुले ना। और सारे के सारे बंदे अब यहाँ इकट्ठे हो गए लिविंग रूम में। शाम का टाइम वैसे ही हो रहा था, सभी डरे हुए थे और तभी उनको दिखाई दिया कि कोई है जो उनके फ्रेंच डोर के आसपास यानी कि बैकयार्ड के आसपास कहीं घूम रहा है कोई। और तभी उनको ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई और कोई था उस साइड जो बहुत ज़ोर से फ्रेंच डोर्स के ऊपर हाथ मार रहा था, लेकिन कोई जाने की हिम्मत वहाँ नहीं दिखा पा रहा था। बहुत ज़ोर लगाया उस आदमी ने, जो भी था उस तरफ यानी कि डॉक्टर रैमज़ी ही होगा ऑब्वियसली, उसने बहुत ज़ोर लगाया उस फ्रेंच डोर को खोलने का, लेकिन नीचे कीलें मारी हुई थी, फटियाँ लगी हुई थी और वो डोर नहीं खुला। जिसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और 3-4 हफ्तों का समय बीत गया और अब ना ही डॉक्टर रैमज़ी की तरफ से फ़ोन वगैरह आ रहे थे और कुछ नहीं आ रहा था, जस्ट वो शांत था सब कुछ माहौल। तो अब सभी को लगा कि शायद हो सकता है यहाँ डॉक्टर रैमज़ी थक गया हो और उसने उनका पीछा छोड़ दिया हो। तो सब अब नॉर्मल हो गया था। तो किम के माता पिता को एक कंपनी के ही फंक्शन में जाना था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बच्चों, तुम सारे यहीं रुको और हम उस फंक्शन में जाकर आते हैं, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। जस्ट घर के अंदर सारे बच्चे बैठे रहे। माता पिता जो थे वो अपने फंक्शन के लिए निकल गए। वो बोले कि हम लेट नाइट तक आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। खैर अब माता पिता जा चुके थे। घर में जो दोनों बड़े लड़के थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी अपनी स्केटिंग वगैरह क्लासेस जो है वो लेकर आते हैं और 9 या 10 बजे तक हम रात को होते होते आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ वो भी दोनों चले गए और अब घर में बचे हुए थे 3 बच्चे यानी कि किम, उसकी एक बहन और उसका एक छोटा भाई। और वो आराम से बैठकर लिविंग रूम में अपना टीवी वगैरह देख रहे थे और तभी रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास वही फ्रेंच डोर्स दोबारा से खटका। सोच कर देखिए, घर में 3 छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं और तभी उनका फ्रेंच डोर वो खटका। और शुक्र है कि अभी तक वो कीले जो थी वो हटाई नहीं गई थी और वो फ्रेंच डोर अभी भी लॉक ही था। और ये खटखटाहट सुनते ही उन तीनों बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी आप जरा सोच कर देखिए। तीनों बच्चों की हालत ख़राब, तीनों बच्चे बार बार उसकी तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये डॉक्टर रैमज़ी फिर से आ गया। तीनों फटाफट से भागकर अपने ऊपर वाले कमरे में आए, किम के कमरे में, और बाहर की तरफ झांकने लगे। नीचे एक आदमी वही ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनकर खड़ा हुआ था। उसकी ड्रेस साफ चमक रही थी, उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, रिफ्लेक्टर की तरह वो चमक रहा था, बट उसका चेहरा वो नहीं देख पाए उस टाइम। और किम यहाँ जानती ही थी कि ये और कोई नहीं बल्कि मुसीबत डॉक्टर रैमज़ी ही है और पता नहीं क्या चाहता है। वो बार बार नीचे से दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था पर वो खुल नहीं रहा था। उसने बहुत जोर लगाया पर नहीं खुला। तीनों बच्चे ऊपर से देख रहे थे और उनको बस उम्मीद थी कि किसी तरह से ये बंदा उनके घर से बाहर चला जाए। उनको बस वो जाता हुआ देखना था कि वो बाहर जा रहा है नहीं, लेकिन ना ही अब नीचे से आवाज़ आ रही थी और ना ही उनको वो जाता हुआ दिख रहा था। तो तीनों ने सोचा कि क्या वो सच में वहाँ से चला गया या फिर घर के अंदर घुस गया है। तो तीनों ने डिसाइड किया कि वो नीचे जाकर देखते हैं कि वो अंदर है या नहीं है। तो तीनों चुपके से नीचे आए और साइड वाले कमरे में घुस गए, उसके भाई वाले कमरे में, और देखने लगे उन फ्रेंच डोर की तरफ कि क्या वहाँ पर कोई परछाई है या नहीं और खटखटाहट है या नहीं। और अब की बार परछाई के साथ साथ उनको एक चाकू भी उस परछाई के हाथ में दिखाई दिया। खटखटाहट थी वो अब चाकू की आ रही थी फ्रेंच डोर्स की। वो बार बार बोले जा रहा था कि दरवाज़ा खोलो, मेरे पास तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा है। और यहाँ किम की जो बड़ी बहन थी उसने चिल्लाकर कहा कि हमने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया, तुम यहाँ से चले जाओ वरना हम पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं। ये बात सुनते ही वहाँ खटखटाहट शांत हुई और जस्ट वो ऊपर आए फिर से, और किम भी अब ऊपर आई और किम ने उस डॉक्टर रैमज़ी को बाहर जाते हुए देखा और पहचान लिया कि हाँ ये डॉक्टर रैमज़ी ही है। और उसने अपने भाई बहनों को भी बताया कि हाँ यही तो डॉक्टर रैमज़ी है। उसके वापस जाने के सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद किम के जो दोनों बड़े भाई थे वो वापस घर में आए और तीनों भाई बहनों ने दोनों बड़े भाइयों को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे ये कांड हुआ था और डॉक्टर रैमज़ी फिर से यहीं खड़ा था। दोनों भाई फिर से बाहर भागे और जांच करी कि आसपास कोई दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन डॉक्टर रैमज़ी कहीं नहीं दिखा। और
दोनों भाई वापस आ गए और जस्ट पांचों भाई बहन अब शांत होकर बैठ गए और लेट नाइट उनके माता पिता भी घर आए और उनके आते ही सारे बच्चों ने उनको सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उनके माता पिता ने सभी बच्चों से माफ़ी मांगी और कहा कि हमें तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, हमें लगा कि मामला सब कुछ शांत हो गया है तभी हम गए थे, वरना हम नहीं जाते। बहुत हम शर्मिंदा है कि तुमको इतनी मुसीबतें झेलने पड़ी हमारे पीछे से। खैर ये सब बातें करके उसी रात सभी सो गए, माँ बाप अलग सो गए, बच्चे अलग सो गए। और तभी जो किम का जो छोटा भाई था उसे रात को भूख लगी और वो ऊपर से नीचे उतरकर फ्रिज में खाना वाना कुछ लेने के लिए आया। उसने जैसे फ्रिज खोली उसको महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है साइड में से, फ्रेंच डोर्स में से ही। लेकिन उसे वहम भी लग रहा था अपना कि अभी हम यही बातें करके सोए हैं तो शायद हो सकता है मेरा वहम हो ये। उसने जस्ट अपना खाना निकाला और वो जाने लगा, लेकिन उसको लगा कि कोई तो है ज़रूर, क्योंकि अभी अभी वहाँ से परछाई गई है। तो उसने अपना खाना वाना साइड में रखा और सोचा कि मैं जाकर देखता हूँ। सोचकर देखिए छोटा सा था, किम से भी छोटा, 9 साल से भी छोटा, और उसको लग रहा था कि मैं जाकर देखता हूँ कि कौन है। तो जैसे ही वो अपने खाना वाना साइड में रखकर उस फ्रेंच डोर के पास गया और उसका वहाँ का जो पर्दा जो था बीच में थोड़ा सा खुला हुआ, तो उसने पूरा खोला और पीछे से लाइट आ रही थी, उसके जो कमरे की लाइट थी, और वो उसने बंद कर दी। और तब जाकर उसने ऐसे करके उस शीशे के पीछे से देखा और उसने देखा कि सामने एक बहुत ही अजीब आदमी भी उसकी तरफ ऐसे किए हुए है। सोचकर देखिए उसकी उस टाइम पर क्या हालत हुई होगी छोटे से बच्चे की। ये देखते ही वो तुरंत चिल्लाया और तुरंत अपने भाइयों के पास गया, तुरंत अपने माँ बाप को जगाया। और जैसे उसने चिल्लाना शुरू किया इतने में ही डॉक्टर रैमज़ी वहाँ से भाग गया और पूरा परिवार अब फिर से एक बार परेशान था कि ये आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, ये आदमी उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंचाया परिवार और सब कुछ जाकर बताया। पुलिस मौके पर आई, उनके घर को देखा और कहा कि नहीं, हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, हमें तो ये तक नहीं पता कि डॉक्टर रैमज़ी का असली नाम डॉक्टर रैमज़ी है या नहीं, और वो खुद है कौन, ना ही हमें उसका स्केच वगैरह तुम बनवा सकते हो। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई चोरी चकारी कोई क्राइम तो हुआ ही नहीं है। बस अपने आप को सेफ रखिए, अंदर से बंद करके रखिए सब दरवाजे और खिड़कियाँ, और अगर कुछ होता है तो हमें बताइए। लेकिन सोच कर देखिए वो परिवार कितने डर के साए में जी रहा था, कितने हफ्तों से वो इस डर में जी रहा था, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी रातें बीती कैसे होंगी। अब वो जो उसको सुरक्षा गार्ड मिला था वो भी अब कितने दिन उसको स्कूल छोड़कर जा सकता था किम को, तो किम को अकेले ही अपने स्कूल आना जाना पड़ता था। वो बस जो थी स्कूल की वो लेने आती थी, और एक दोपहर जब वो अपने स्कूल की बस में चढ़ रही थी उसने सामने वही ब्लू कलर की फोर्ड गैलेक्सी गाड़ी देखी और उसके अंदर वही डॉक्टर रैमज़ी था और उसको बार बार हे किम करके चिल्ला रहा था। वो तुरंत अपनी स्कूल की बस में चढ़ी और जाकर ड्राइवर के पास बैठ गई और जस्ट बैठी रही, उसने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और ड्राइवर ने उसे घर ड्रॉप कर दिया और वो घर के अंदर चली गई। सिंपल। लेकिन कमाल तो हुआ अगले दिन, और अगले दिन डॉक्टर रैमज़ी ने स्कूल के अंदर फ़ोन करके कहा कि मैं किम का पिता बोल रहा हूं और मैं किम को लेने आ रहा हूं, आप प्लीज़ उसको गेट पर ड्रॉप कर दीजिएगा। और यहाँ स्कूल वाले मान भी गए थे उस टाइम पर कि ठीक है आप लेने आ जाइए, हम ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ एक बार किम से कुछ पूछने के बाद वो जाकर फिर से उन्होंने नंबर डायल किया, लेकिन नंबर उन्होंने अपना आपकी बार लिखा हुआ था जो किम के पिता का नंबर था, जो किम के घर का नंबर था, वो उन्होंने डायरी में लिखा हुआ था। और उस टाइम पर रीडायल वगैरह का ऑप्शन नहीं था कि जिस नंबर से फ़ोन आया है उसी पर आप लैंडलाइन में रीडायल कर दो, नहीं था उस टाइम पर, तो मैनुअली मिलाना पड़ता था। तो किम के पिता को फ़ोन किया गया उस टाइम पर, वो घर पर ही मौजूद थे और कहा कि क्या आज आप किम को लेने के लिए आने वाले हैं ना, अभी तो थोड़ी देर में आ जाना, उसका लेक्चर चल रहा है अभी। तो किम का पिता ऐसे क्या बात कर रहे हो, मैं क्यों लेने आऊँगा, मैंने कब आपको कहा है कि मैं लेने आ रहा हूँ किम को। तो सामने जो टीचर थी उसने कहा कि अभी तो आपका फ़ोन आया है कि आप लेने आ रहे हो किम को। उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं लेने आ रहा, और आप प्लीज़ किम को ऐसे ही किसी के साथ भेज मत देना जब तक मैं खुद या फिर मेरे घर में से कोई परिवार का मेंबर ना आए। आप प्लीज़ किम को ऐसे मत भेजना, मैं खुद लेने आ रहा हूँ अभी, मैं अंदर आपको आकर पूरी बात बता कर जाऊँगा और फिर आप मेरे साथ किम को भेजना। खैर उस दिन बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि किम जो थी वो डॉक्टर रैमज़ी के हाथों लग जाती अगर वो कॉल वापस स्कूल वाले किम के पिता को ना करते। तो ये कांड होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही किम के पिता रात को अकेले लिविंग रूम में जो डाइनिंग टेबल बनी हुई थी उसके ऊपर बैठे हुए थे, और उन्होंने ऐसे किया हुआ था, अपना सर कोहनियों के बल वो बैठे हुए थे वहाँ पर, और उनके पास एक गन रखी हुई थी साइड में, और जस्ट वो अपना सिर नीचे करके बैठे हुए थे। किम अपने रूम से बाहर निकल कर आती है पानी वगैरह पीने के लिए और देखती है कि उसके पिता इस तरह से बैठे हुए हैं, लाइट्स भी बंद थी, और जाकर वो अपने पिता से पूछती है कि पापा आपको क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बैठे हो। और जस्ट उसके पिता ने कहा कि उम्मीद है अब डॉक्टर रैमज़ी हमें परेशान नहीं करेगा। जस्ट ये बात किम को कही और अपना सिर जो है वो फिर से नीचे कर लिया और कहा कि जाओ तुम अपने कमरे में आराम से सो जाओ। किम को भी समझ नहीं आया कि
आखिर यहाँ क्या हुआ है मुझे तो नहीं पता, जस्ट वो जाकर सो गई। और वो फाइनल डे था जब डॉक्टर रैमजी ने अंतिम बार इस परिवार को परेशान किया था। उसके बाद ना ही कभी डॉक्टर रैमजी दिखा और ना ही कभी उसका कोई फ़ोन कॉल आया, ना ही कभी उस परिवार को फिर से परेशान किया गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ आप शायद समझ ही सकते हैं। मैं पूरी डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि कहीं भी इस चीज़ को पब्लिक नहीं किया गया है, मैं भी नहीं करूँगा, आप भी समझ जाइएगा। तो ये कहानी थी एक परिवार की जिसको हफ्तों तक एक अनजान आदमी ने डराया, बहुत डराया और उनकी रातों की नींदों को उड़ा कर रखा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है कि आपको किसी अनजान व्यक्ति ने टोका हो या फिर आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति घुस गया हो? तो मुझे ज़रूर बताएं, मेरे साथ डिस्कस करें यहाँ या फिर इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम को तो यार प्लीज़ फॉलो कर ही लिया करो यार, क्या ही जाएगा। 50,000 फॉलोवर्स अभी तक आप पूरे नहीं कर पाए हो, 49,000 हो चुके हैं और अभी तक 50 नहीं हुए। यार जल्दी कर दो प्लीज़, मज़ा आ जाएगा। ये इंस्टाग्राम आईडी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मैट जीवा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हाँ, पॉडकास्ट का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार।